अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स में ये डिवाइड होती हैं। आज हम देखेंगे कि इनको याद करने के लिए इनकी ट्रिक देखेंगे एंड कौन सी सेंसरी नर्व है, कौन सी मोटर नर्व है एंड कौन सी मिक्स नर्व है, उनकी ट्रिक हम देखेंगे एंड देखेंगे थर्ड पार्ट के ये कहाँ से निकलते हैं, इनका रूट क्या है इजीली। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, क्रेनियल नर्व्स को याद करने के लिए एक बहुत ही ईजी ट्रिक है। सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, उससे आपको नर्व्स याद हो जाएंगे। वो लाइन है ओ ओ 3 टाइम आपने ये लिखना है। देन ट्राई 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 अगेन, फेलर, विक्ट्री, गिव वैल्यू एंड हैप्पीनेस इस सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड का, वो हमारी नर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ओ में ओ, ट्राई में टी, अगेन में ए, देन एफ, देन वी, देन जी, वी, ए एंड एच। ओ से olfactory, देन ऑप्टिक, देन oculomotor, देन trochlear, trigeminal, abducens, facial, then vestibulocochlear, glossopharyngeal, then vagus, accessory nerve and then hypoglossal। सो जस्ट आपने ये एक लाइन याद करनी है, आपके नर्व्स याद हो जाएंगे। अब हम याद कैसे करें कौन सी मोटर है, कौन सी सेंसरी एंड कौन सी मिक्स्ड न्यूरॉन है, उसके लिए भी एक बहुत ही इजी सी ट्रिक है। आपने उसके लिए भी बस एक लाइन याद करनी है एंड वो लाइन ये है, सम सेज मनी मैटर but my brother says big brain matter more। सो यहाँ जो फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड का, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है एंड कौन सी मिक्स्ड है। सो यहाँ पे जो एस रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेंसरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोटर न्यूरॉन्स को, एंड जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोथ यानी मिक्स मोटर एंड सेंसरी। सो यहाँ पर आप देख लें, सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। सो इससे आप इजीली याद रिमेंबर रख सकते हैं कि कौन सी मोटर है, कौन सी सेंसरी है एंड कौन सी मिक्स है। सो इस लाइन से आप देखे 1, 2 एंड 8 ये सेंसरी न्यूरॉन्स नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं। 5, 7, 9 एंड 10 ये मोटर नर्व्स हैं, यानी जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इम्पल्सेस लेके आती हैं नर्व्स। एंड देन जो बच गई 3, 4, 6, 11 एंड 12 ये मिक्स नर्व्स हैं। आप ये देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यहाँ पर आप देखें एस 1, 2 एंड देन 8 में एस, ये 1, 2 एंड 8 वाली जो सी है वो सेंसरी नर्व्स हैं। देन जो मोटर न्यूरॉन्स हैं एम देखें 3 में है
4 में M, देन 6 में M है, देन 11 में M है एंड 12 में. सो 5 7 9. सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गई. मोटर ये मिक्स है, मिक्स, ये मिक्स नर्व्स हैं एंड दिस इज़ मोटर. सो मोटर में आप देख लें 3 में M है, 4 में M है, देन 6 में M है, देन 11 में एंड देन 12 में. सो 3 4 6 11 12 ये मोटर नर्व्स हैं. देन 5 7 9 11 ये मिक्स नर्व्स हैं. इसे आप इजीली इनको क्रैनियल नर्व्स के नेम्स एंड कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स है, आप इजीली इसे रिमेंबर रख सकते हैं. सो 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए. हमने ये भी देख लिया कि क्रैनियल नर्व्स को कैसे याद करते हैं, इनके सेंसरी रूट एंड मोटर नर्व्स को भी देख लिया हमने. देन अब हमने तीसरी चीज़ देखनी है कि ये निकलती कहाँ से हैं, ये कहाँ अटैच होती हैं. सो इसके लिए बहुत ईजी सी आपने बस एक डायग्राम बनानी है. लेट्स सपोज दिस इज़ आवर फेस. Let's suppose this is our face, this is head. So अब हम ये जो नर्व्स हैं इनके नेम यहाँ लिखेंगे. जो जो नर्व्स जहाँ से निकलती है हम वहीं पे उसका नेम लिखेंगे. सो यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट नर्व है ओल्फैक्टरी नर्व. इसका काम है सेंस करना, स्मेल करना, स्मेल. तो ये हम स्मेल कहाँ से करते हैं, नोज से. तो ये हमारी कहाँ से निकलती है, यहाँ से, नोज से. फर्स्ट हमारी कहाँ से निकलती है, नोज से. ये सेंसरी है, चूँकि हमने पढ़ा सेंस. तो ये जब हम कोई चीज़ स्मेल करते हैं तो वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जानी है, तो सेंसरी रूट हुआ. तो ये सेंसरी नर्व है एंड ये नोज से निकलती है, यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है. देन है हमारी ऑप्टिक. सेकंड है हमारी ऑप्टिक. ऑप्टिक से नेम से ही जाहिर है कि आई. तो ये हमारे विजन में देखते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से ये जाती है. सेकंड आई, यहाँ पर आई, ये आई वाली जो हमारा एरिया है यहाँ से ये नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व. फर्स्ट जो ओल्फैक्टरी थी वो नोज से, क्योंकि वो स्मेल को सेंस करती थी. देन ऑप्टिक जोन सी है वो देखती है, विजन को देखती है, तो वो सेकंड आइज़ वाले पार्ट से निकलेगी. देन हमारी थर्ड है ओक्यूलोमोटर. इसका क्या है, ये भी आई का ही मसल है. ये क्या करता है, ये आई की मूवमेंट को कंट्रोल करता है. तो ये भी यहाँ से आई वाले पार्ट से ही निकलेगी. ओक्यूलोमोटर का क्या काम है, आई मूवमेंट. फॉर एग्जांपल हम आईलिड को ऊपर मूव करते हैं, नीचे मूव करते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं. तो ये जो हम मूवमेंट्स की ये इंफॉर्मेशन जाती है यहाँ से नर्व्स लेके जाती है. देन हमारे पास है ट्रोकेलर. ट्रोकेलर 2 पार्ट्स में करती है. हमारे स्मेल को भी सेंस करती है कुछ, यहाँ से भी थोड़ा इसका पार्ट होता है. एंड देन ये हमारे विजन में भी थोड़ी सी हेल्प करती है. तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ दोनों से निकलती है. देन है हमारे पास ट्राइजेमिनल. ट्राइजेमिनल हमारी इस एरिया से निकलती है, यहाँ से, ये आप देख लें 5, यहाँ से ये निकलती है. ये फेस को जो भी हमारी हम मूवमेंट्स हमने परफॉर्म करनी होती है उसको उसकी इंफॉर्मेशन ये पहुँचाती है. देन है हमारे पास अब्ड्यूसेंस. अब्ड्यूसेंस है हमारे पास, इसका क्या काम है, अब्ड्यूसेंस भी आई की मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होती है. तो ये भी यहाँ आई के एरिया से ही निकलेगी, यहाँ से आई की अबडक्ट. आप इसके नेम से ही देख ले, अब्ड्यूसेंस मीन कि ये अबडक्ट करती है. तो ये आई की मूवमेंट अबडक्शन में ये इन्वॉल्व होती है. तो ये भी आई के एरिया से ही यहीं से ही निकलेगी, ओरिजिन होगी. देन है हमारे पास फेशियल. 7th वाली, ये कहाँ से निकलेगी, ये फेशियल है. फेशियल इस नेम से जाहिर है कि ये फेस के जो हमारे पूरे फेस में जो यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन या आनी है जानी है वो इसमें इस नर्व के ज़रिए जाएगी. फेशियल मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्व है ये. देन है एक्वेस्टिक नर्व. एक्वेस्टिक नर्व जो हमारी है वो हियरिंग में इन्वॉल्व होती है. हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, हमने कोई भी चीज़ सुनी और उसका वो ब्रेन तक उसकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो वो इक्वेस्टिक नर्व की जगह जाएगी. तो ये यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, ये हमारे ईयर की जगह, कानों में, क्योंकि हम कानों से सुनते हैं ना, तो फिर यहाँ से ही जाएगी, इसकी ओरिजिन यहाँ से होगी. उसके बाद है हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. इसका क्या काम है, इसका काम है टेस्ट एंड स्मेल.
टेस्ट मतलब हम कोई चीज़ खाते हैं, उसका हमारा हमें अच्छा टेस्ट लगता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है, या फिर हमें उसका बुरा टेस्ट लगता है, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, तो वो ग्लोसोफेरेंजियल के जरिए जाती है। आपने एक बात याद रखनी है, ग्लोसो जहाँ भी मीन आए, जहाँ भी लफ्ज़ आए, आपने इसे याद रखना है कि ये ज़ुबान से रिलेटेड है, हमारी टंग से रिलेटेड है, ठीक है। ग्लोसोफेरेंजियल, तो ये कहाँ आएगी, यहाँ से निकलेगी, हमारे ज़ुबान वाले एरिया से, यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से ओरिजिन होगी इसकी। देन हमारे पास वेगस नर्व। वेगस नर्व का क्या काम है? वेगस नर्व आप देखते हो कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, स्वॉल्विंग परफॉर्म होती है, तो वो वहाँ पे ये वेगस सारा इंटरनल हमारा सिस्टम काम करता है। तो जो वेगस नर्व का काम है, जो हमारे हम कोई चीज़ खाते हैं, वो फाइनेक्स, लाइनेक्स, देन स्वॉल्विंग, वो सारे अमल की इन्फॉर्मेशन जो जाती है वो यहाँ से ये नर्व लेके जाती है। तो ये भी कहाँ आएगी? इस पार्ट में 10, यहाँ से ये ओरिजिन होगी। देन इसके बाद है हमारे पास स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। इसका क्या काम है? इसका काम है हेड की रोटेशन, जो हम हेड को मूव करते हैं राइट लेफ्ट, इसकी इंफॉर्मेशन जो जाती है ब्रेन तक, वो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व की ज़रूरत जाती है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? यहाँ पर 11, ये यहाँ पर प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे शोल्डर बना लेते हैं हम, यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल आवर शोल्डर। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, हेड की रोटेशन होगी, वो इधर से होगी। एंड लास्टली हमारी हाइपोग्लोसल नर्व। मैंने आपको बताया कि जहाँ भी ग्लोसल का मीन आना है, आपने समझ जाना है कि वो टंग से रिलेटेड है, तो ये भी टंग के मूवमेंट में परफॉर्म होते हैं, तो ये यहाँ से ओरिजिन होगी।